प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है विद्या क्लासेज में। और इस विद्या क्लासेज में आपको यूनिट 4, इस लेक्चर में आपको यूनिट 4 का लेक्चर 1 पढ़ाया जाएगा, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये ऐसी यूनिट है जो आपको आपके एग्जाम में बहुत अच्छे से अच्छे अंक दिलाएगी और यहाँ 11th में तो इसका लाभ आपको पहुँचेगा, तो इंटर में भी यह जरूर ये यूनिट आपको लाभ पहुँचाएगी। इसकी थ्योरी आप इंटर में भी देखेंगे, वहाँ भी आपको इसका कहीं ना कहीं पूरा बेनिफिट होगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। यूनिट नंबर 4 का लेक्चर नंबर 1, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। प्यारे बच्चों, आज आप इस यूनिट में सीखेंगे रासायनिक आबंध। रासायनिक आबंध आज आप रासायनिक आबंध एक प्रकार का आकर्षण बल होता है। रासायनिक आबंध एक प्रकार का आकर्षण बल होता है। जो परमाणुओं को आयनों या अणुओं में बांधे रखता है। तो रासायनिक आबंध क्या होता है? एक प्रकार का आकर्षण बल है जो परमाणु को अणुओं या आयनों के रूप में बांधे रखता है। बच्चों, एक आता है अष्टक नियम। अष्टक नियम क्या कहता है? जो अक्रिय गैसें होती हैं, अक्रिय गैसों को छोड़कर जो अन्य तत्व होते हैं ना, वे सभी रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं। और वे रासायनिक क्रियाओं में भाग क्यों लेते हैं? जिससे कि इनका अष्टक पूरा हो सके, वो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कर सकें और अपने अष्टक को पूरा कर सकें। तो अपने कोष को पूरा करने के लिए, अपने अष्टक को पूरा करने के लिए वे रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं और भाग लेने के बाद अपने अष्टक को पूरा कर लेते हैं। इसलिए उस नियम को ही क्या बोलते हैं? अष्टक नियम कहते हैं। अब आता वैद्युत संयोजक बंध या आयनिक बंध। तो अष्टक नियम में क्या होता? अक्रिय गैसों को छोड़कर सभी तत्व
अक्रिय गैसों को छोड़कर अन्य तत्व रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं। अक्रिय गैसों को छोड़कर अन्य तत्व रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं क्यों लेते हैं? क्योंकि जिससे वे इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करके अपना अष्टक पूर्ण कर सकें। तो इसी को बोलते हैं अष्टक नियम। अब आता है इसके बाद वैद्युत संयोजक बंध। क्या आता है अब? वैद्युत संयोजक बंध आता है या आयनिक बंध। वैद्युत संयोजक बंध या आयनिक बंध। वैद्युत संयोजक बंध या आयनिक बंध ये क्या होते हैं? दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो बंध बनता है उसे वैद्युत संयोजक बंध कहते हैं। दो परमाणु के मध्य जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो उन इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनते हैं उन्हें बोलते हैं वैद्युत संयोजक बंध कहते हैं। या आप कह सकते हैं यहां पर किसी परमाणु द्वारा दिए गए या लिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या को
संख्या को उस परमाणु की वैद्युत संयोजकता कहते हैं। अब कोई परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कितने ले रहा है, उनकी जो संख्या आएगी कहलाएगी उसकी वैद्युत संयोजकता। अब इनके उदाहरण क्या हैं? नंबर 1, पहला उदाहरण, NaCl का निर्माण। NaCl का निर्माण, देखिए Na का होता है 11, 2 8 1, Cl का होता है 17, 2 8 7। अब ये इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करेंगे, एक परमाणु इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा लेगा। तो जब Na के बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl को देगा, तो दोनों का अष्टक पूरा हो जाएगा और इस प्रकार इनके बीच में आकर्षण उत्पन्न होगा और इस आकर्षण के द्वारा एक बंध बनेगा। तो उसे क्या बोलेंगे? उसे आयनिक बंध। MgO, कितना होता है Mg का? 12। कितना होता है ऑक्सीजन का? 1। ये डॉट मान लीजिए, इसे क्रॉस मान लीजिए। Mg, यहाँ ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन है। Mg अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को देगा, जिससे Mg का भी अष्टक पूरा हो जाएगा और ऑक्सीजन का भी अष्टक पूरा हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ जो बंध बनेगा वह कहलाएगा आयनिक बंध या वैद्युत संयोजक बंध होगा। और देखिएगा एग्जांपल CaCl2, Ca का कितना होता है? 20। कितना था Cl का? 17। कितने Cl हमारे पास? 2 Cl हैं। तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं, इन दोनों को एक एक लेना है। इनके डॉट मान लो, इसे आप क्रॉस मान लो। तो यहाँ पर क्या होगा? कैल्शियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन देगा और Cl उन्हें ग्रहण करेंगे, तो वहां पर एक बंध बनेगा जिसे बोलेंगे आयनिक बंध। कैसे होगा? देखो ये Ca 2 4 6 7, 2 4 6 7, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इसके पास, निगेटिव यहाँ, एक निगेटिव यहाँ। Ca 2 पॉजिटिव, Cl पे आएंगे निगेटिव। 4 6 8 पूरे हो गए। 2 4 6 7 8 निगेटिव चार्ज। तो इस प्रकार से इनके बीच में जो बंध बनेगा, ये बंध कहलाएगा, क्या कहलाएगा? आयनिक बंध। क्या कहलाएगा? ये आयनिक बंध कहलाएगा। तो प्यारे बच्चों, कोई भी परमाणु अपने अष्टक को पूरा करने के लिए, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करता है।
और जब ये इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान होते हैं तो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान करने से जो बंध बनते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, वैद्युत संयोजक बंध या आयनिक बंध कहते हैं। अब आते हैं वैद्युत संयोजक बंध के लक्षण क्या होते हैं। मतलब जो वैद्युत संयोजक बंध से आयनिक बंध बनते हैं और उनसे जो आयनिक यौगिक बनते हैं, आयनिक यौगिकों के लक्षण क्या होते हैं। भौतिक अवस्था नंबर 1 पर आती है बेटे, भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था आयनिक यौगिक मुख्यतः ठोस होते हैं। दूसरा, गलनांक व क्वथनांक। गलनांक व क्वथनांक आयनिक यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक अधिक होते हैं, क्योंकि इनके क्रिस्टल में आयन प्रबल वैद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं। तीसरा क्या है, जल में विलेयता। जल में विलेयता आयनिक यौगिक जल में विलय होते हैं। क्या होते हैं ये, जल में विलय होते हैं। जल में विलय क्यों होते हैं ये ध्रुवीय विलायकों में भी विलय होते हैं। आयनिक यौगिक अध्रुवीय विलायकों में अविलय होते हैं।
नंबर 4, वैधचालकता। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु गलित अवस्था में या जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या वजह है इसके पीछे? इसका कारण यह है कि ठोस अवस्था में इन यौगिकों के आयन मुक्त नहीं रहते। ये थे इनकी विशेषताएं। अब आता है इसके बाद बोर्न-हैबर चक्र। बोर्न-हैबर चक्र। जब कोई आयनिक यौगिक अपने अवयवी तत्वों से बनाया जाता है तो आयनिक यौगिक का निर्माण कई पदों में पूरा होता है। जब कोई आयनिक यौगिक अपने अवयवी तत्वों से बनाया जाता है बच्चों, तो उसका निर्माण कई पदों में पूर्ण होता है। जब कोई आयनिक यौगिक अपने अवयवी तत्वों से बनाते हैं तो उसका निर्माण कई पदों में पूर्ण होता है। प्रत्येक पद में एक निश्चित एंथैल्पी परिवर्तन होता है। प्रत्येक पद में एक निश्चित एंथैल्पी परिवर्तन होता है। तो बोर्न-हैबर चक्र की सहायता से आयनिक ठोस की जालिक ऊर्जा का प्रायोगिक रूप से निर्धारण किया जा सकता है। तो इस चक्र में आपको समझा जाएगा कि जब कोई एक यौगिक बनता है तो उसे कितने पदों से होकर गुजरना पड़ता है। तो आयनिक यौगिक का निर्माण कई पदों में जाकर पूर्ण होता है। देखिए, हमें NaCl का निर्माण करना है। NaCl का निर्माण करना है। तो NaCl का निर्माण कैसे करें, कितने पदों में पूरा होगा, क्या इसका प्रोसीजर पूरेगा, तो NaCl का निर्माण कैसे किया जाता है। सबसे पहले आप जानते हैं Na एक ठोस होता है, Na एक सॉलिड मेटल है। तो सबसे पहले आपको बताया था मैंने, अगर Na को आयनित करना है तो उसे पहले गैस अवस्था में लाना होगा, और गैस अवस्था में आने के बाद Na जो है इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, क्योंकि ठोस अवस्था में ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता। तो सबसे पहले हम Na का ऊर्ध्वपातन करेंगे जिससे कि ये गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए।
तो पहले पद में क्या करते हैं, Na का करेंगे ऊर्ध्वपातन। क्या करेंगे, Na का ऊर्ध्वपातन। तो यहां पर सबसे पहले Na का ऊर्ध्वपातन किया जाएगा। जब Na का ऊर्ध्वपातन होगा तो Na गैस में चेंज हो जाएगा, और इस ऊर्ध्वपातन में जो ऊर्जा खर्च हुई बच्चों, वो हुई डेल्टा H सब्लिमेशन बराबर H किलो जूल पर मोल मान लो। जब इसका हो जाएगा ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन के बाद अब अगले स्टेप में आएंगे, और अगले स्टेप में आकर इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे। मतलब इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, तो इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकल कर आएगा। जब इलेक्ट्रॉन इसमें माइनस हो जाएगा तो Na गैस अवस्था में ही पॉजिटिव आयन ग्रहण कर लेगा। Na गैस अवस्था में ही क्या कर लेगा, पॉजिटिव आयन ग्रहण कर लेगा, और Na गैस अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या काम किया वॉन-हेवर चक्र में, सबसे पहले हमने क्या काम किया, जो Na सॉलिड था उस सॉलिड का ऊर्ध्वपातन कर दिया और उसे गैस अवस्था में चेंज कर दिया। जब Na गैस बन चुका तो उसमें से हमने आयनन ऊर्जा द्वारा एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। अब ये बन गया Na पॉजिटिव आयन गैस अवस्था में, और इस अवस्था में जब डेल्टा H आएगा इसका आयनन, इसे मान लीजिए आप I.E किलो जूल पर मोल। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद यहाँ पर अब आता है नंबर Cl का। तो Na को हम गैस अवस्था में ले आए, Cl2 होता है, Cl एक 2 है, तो इसे 1/2 से भाग करके Cl गैस होता ही है। तो गैस अवस्था में इसे हम पहले से ले आए। अब गैस अवस्था में ये है ही, तो अब क्या करेंगे, इसका डिसोसिएशन करेंगे, इसका वियोजन करेंगे। वियोजन करेंगे तो अब La गैस बन जाएगा। अब ये जब La गैस बन जाएगा, उसके बाद इसका करेंगे, जब La गैस बन जाएगा यहाँ पर, तो डेल्टा डिसोसिएशन होगा इसका, डेल्टा HD, ये डेल्टा HD हो जाएगा D किलो जूल पर मोल। इसके बाद डिसोसिएशन होने के बाद इसका डेल्टा Eg इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी करेंगे, इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो Cl निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब ये Cl निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा इस पद में आकर, तो डेल्टा HEG बराबर क्या बन जाएगा, Eg किलोजूल पर मोल, ये बन गया। अब यहां पर आगे हम, ये बन चुका यहां तक। अब यहां पर बना Na पॉजिटिव बन गया गैस अवस्था में, और Cl निगेटिव भी बन गया गैस अवस्था में, और इस प्रकार अब NaCl का हुआ निर्माण। तो इनमें एक बात और भी रखनी है याद, चाहे कोई रासायनिक कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड एक स्टेप में बने या एक से अधिक कितने भी पदों में बने, एंथैल्पी हमेशा उसकी इक्वल ही रहती है, एंथैल्पी चेंज कभी नहीं आता। तो मतलब कहने का ये हुआ, जिसका फॉर्मेशन हुआ डेल्टा H, फॉर्मेशन जो होगा इसका, सब जो एंथैल्पी है इनके योग के इक्वल होगा। डेल्टा FH
इक्वल टू S प्लस IE प्लस D प्लस और प्लस U, इन सब का जोड़ इसके इक्वल आएगा। तो इससे बोर्न हैवर्ट चक्र से हमें दो बातें चली पता कि एक तो किसी भी आयनिक यौगिक का जब निर्माण होता है तो उसे कई पदों से होकर गुजरना पड़ता है, तब जाके उसका निर्माण होता है। जैसे NaCl के निर्माण की हमने एक्सप्लेन देकर व्याख्या करी, तो NaCl में Na ठोस अवस्था में होता है, सबसे पहले उसे गैस अवस्था में कन्वर्ट किया गया, और जब गैस अवस्था में वह कन्वर्ट हो गया तो उसके बाद उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर उसका आयनन किया गया, और जब वह आयनन हो गया तो Na आयन बन गया। अब Cl2 था, तो Cl2 को हमने Cl परमाणु में चेंज करने के लिए क्या किया, उसका डिसोसिएशन किया, और जब उसका डिसोसिएशन हो गया तो वह Cl परमाणु में चेंज हो गया। जब वह Cl परमाणु में चेंज हो गया तो उसके बाद हमने क्या काम किया, अब उसमें हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की सहायता से एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन जब ऐड किया तो Cl निगेटिव बन गया वो, और जब वह Cl निगेटिव बना तो Cl निगेटिव बनने के बाद अब Na आयन और Cl आयन ने आपस में जब रिएक्शन करी तो वहां पर क्या बना दिया, NaCl का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से बोर्न हैवर्ट चक्र से NaCl का निर्माण करके आपको बताया गया कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वे सभी आयनिक कंपाउंड एक स्टेप में पूरे नहीं होते, उन्हें भिन्न भिन्न स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है। तो इस प्रकार किसी भी आयनिक यौगिक कंपाउंड बनते हैं, आयनिक कंपाउंड बनते हैं बच्चों। इस प्रकार से यहाँ पर आयनिक यौगिकों का निर्माण को आपको समझाया गया। तो यहाँ पर आयनिक बंध जो बताए गए, वैद्युत संयोजक बंध बताए गए, तो इसमें सब में आपको उनके लक्षण क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं कि नहीं होते, बताइए जरा। NaCl है, क्या ठोस अवस्था में NaCl विद्युत कुचालक है, सुचालक है? बेटा NaCl ठोस अवस्था में कभी भी विद्युत का कुचालक होता है, सुचालक हो ही नहीं सकता। ठोस अवस्था में यह कभी विद्युत का सुचालक हो ही नहीं सकता। क्या होता है, ये विद्युत का कुचालक होता है। क्यों होता है, वजह क्या है इसके पीछे, ऐसी क्या वजह है कि ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है? इसके पीछे वजह यह है कि जब ठोस अवस्था में रहता है कोई आयनिक कंपाउंड तो उसके आयन फ्री नहीं हो पाते। जब उसके आयन मुक्त अवस्था में नहीं हो पाते हैं तो वह अपने साथ विद्युत का प्रवाह नहीं कर पाते हैं, और जब वह विद्युत का प्रवाह नहीं कर पाते हैं तो वे क्या रहते हैं, विद्युत के कुचालक रहते हैं। अब इसी के साथ जैसे कि जब वो गलित अवस्था में आ गया या वो जलीय विलयन में कन्वर्ट हो गया तो उसके बीच के बॉन्ड टूट जाते हैं और वह अपने आयनित अवस्था में आ जाता है, और जब वह आयनित अवस्था में आ जाता है तो उसमें क्या होता है, आयन का प्रवाह शुरू हो जाता है और आयन अपने साथ विद्युत का प्रवाह करना शुरू कर देते हैं। इसलिए NaCl ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है और गलित अवस्था में सुचालक होता है। दूसरी विशेषता आपने पढ़ी कि इनके गलनांक और क्वथनांक बहुत ज़्यादा होते हैं। आयनिक यौगिकों के गलनांक क्वथनांक बहुत ज़्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि जो इनका क्रिस्टल होता है ना, उस क्रिस्टल में जो इनके आयन होते हैं वो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा एक दूसरे से बने रहते हैं। वे स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा एक दूसरे से बने रहते हैं, इसलिए इसी वजह से उनके जो क्रिस्टल होते हैं, उनकी जो आयन होते हैं, उनकी वजह से उनके गलनांक भी क्वथनांक भी बढ़ जाते हैं। ये जल में विलय होते हैं क्योंकि ध्रुवीय है और जल भी ध्रुवीय है, इसे जल में विलय हैं, और जल के अलावा वे उन सब में विलय हैं जो ध्रुवीय विलायक होते हैं। तो सभी ध्रुवीय विलायकों में ये विलय होते हैं, अध्रुवीय में अविलय होते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको आयनिक बंध और बोर्न हैवर्ट चक्र बताया गया इस लेक्चर में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सबने बड़े ध्यान से सुना होगा। और अब आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे सह संयोजक बंध, उसके लक्षण, उसके कंपाउंड। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत नमस्कार, थैंक यू।